नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों आज 7 मार्च को दोस्तों आपका हिंदी का पेपर हो चुका है राजस्थान बोर्ड का। उसकी संपूर्ण आंसर की लेके आ गया हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों जैसे कि मैंने प्रश्न बताए थे सेम टू सेम 70 से 80% हमारे प्रश्न आएंगे दोस्तों वीडियो द्वारा। दोस्तों देख सकते हैं आप उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 हिंदी अनिवार्य। तो दोस्तों देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। दोस्तों आपको जो पहला प्रश्न खंड के का आया था जिसमें अपठित गद्यांश दिया गया था। दोस्तों यदि आपने अपठित गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ा है उसके बाद में आपको उत्तर तुरंत निकलेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विरासत में डूबे हुए थे, कोई नृत्य और गान की मजलिस में था, कोई अफीम की पिनक में मजे ले रहा था, जीवन के प्रत्येक भाग में आमोद का प्राधान्य था, शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त रही है। दोस्तों राज कर्मचारी देख सकते हैं आप आगे, राज कर्मचारी विषय वासना कबीसन प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबतु और चिकन बनाने में, व्यवसायी मुर्गे में, इन इत्र में, मिस्सी में और उपघटन का रोजगार करने में लिप्त हैं। दोस्तों इसके उत्तर बताते हैं आपको कि ए है हमारे पास में, वाजिद अली शाह के शासनकाल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो दोस्तों इसका उत्तर यह रहा। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों इसका उत्तर, छोटे और बड़े गरीब अमीर सभी विरासत में डूबे हुए थे जब वाजिद अली शाह का शासन था। आई बात समझ में? तो दोस्तों इसका उत्तर यही होगा। आगे लिखा हुआ है, कोई नृत्य और गाने में क्या था, मजलिस में लूट रहा था मजे। दोस्तों आगे क्या है, दूसरा प्रश्न ब है, जीवन के किस किस क्षेत्र में आमोद का प्राधान्य था। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रमोद का प्राधान्य था। देखो शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त रही थी। ये उसका उत्तर होगा दोस्तों। यानी कि आपके पहले अपठित गद्यांश का उत्तर सुलट गया होगा। दोस्तों अब आता है दोस्तों आपके पास में दूसरा अपठित पद्यांश। दोस्तों पढ़ते हैं पहले इसको। देखो गबरा, देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गबरा के भागना अलग है, क्षिप गति अलग है, शिब्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों में चिल्लाओ। दोस्तों कहने का मतलब यह है उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति काम नहीं करता, बिल्कुल निच्चड़ है, जो किसी काम को देखकर डरता है, उसके बारे में कहा गया है। देखो साहसी व्यक्ति होगा वो तो काम कर लेगा, लेकिन साहसी व्यक्ति नहीं होगा वो वापस मुड़ के आ जाएगा। तो दोस्तों जो काम नहीं करता तो उसको लेखक बोल रहा है कि सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, इसके कानों पर, इसके पंछियों को कह रहा है कि इसके कानों में चिल्लाओ ताकि ये काम कर सके। आई बात समझ में? तो दोस्तों इस पंक्ति का मूल भाव यही था। आई बात समझ में? देख सकते हैं पहला प्रश्न, काव्यांश के माध्यम से कवि ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है। तो दोस्तों काव्यांश के माध्यम से कवि ने जो गंदा मनुष्य है जिसने काम नहीं किया उसको ये कह रहा है कि तुम काम नहीं करोगे तब पवन और सूरज और जो पक्षी है वो आपके कान में चिल्लाएंगे। आई बात समझ में? ब है, कौन कौन से प्राकृतिक उत्पादनों के माध्यम से मनुष्य को जगाने का भाव उत्पन्न किया गया है। जगाओ किससे, सूरज से, हिलाओ किससे, पवन से, चिल्लाओ किससे, पंछी से। आई बात समझ में? दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। खंड ग का तीसरा प्रश्न देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आपको पद परिचय देना था। मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व है। दोस्तों देखो हम पहले जैसे कि चार्ल्स डार्विन का समय था उस समय से हमारा विकास हुआ है। दोस्तों उनको पहले वाले जो लोग थे उनको कुछ ना बोलना आता था, ना खाना ना था, ना पीना आता था, कुछ भी वो संकेतों के द्वारा क्या करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ है दोस्तों वैसे वैसे हम बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, विकासशील हुए हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन के अंदर विकास का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। ब है, लिपि को परिभाषित करते हुए देवनागरी लिपि में जाने वाली 2 भाषाओं का नाम लिखिए। पहली हिंदी और दूसरी संस्कृति। आई बात समझ में? चौथा प्रश्न, रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। यह सपेरा बहुत चतुर है। तो दोस्तों यह क्या है, इसमें सर्वनाम है, एक वचन है और पुल्लिंग है। दोस्तों दूसरा, मैं सवेरे उठा, तो उठा में क्या है दोस्तों, उठा में क्या भूतकाल हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा और पुल्लिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। पांचवा प्रश्न, अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण से सही समझाइए। देखो अभिधा शब्द शक्ति एक ऐसी शब्द शक्ति होती है जो किसी वाक्य के अंदर उसका सरल अर्थ प्राप्त देती हो। जैसे कि देख सकते हैं ये एक ऐसी शब्द शक्ति है जिसमें वाक्य का अर्थ सरल है। एग्जाम्पल जैसे कि मोहन खेल रहा है। आई बात समझ में? मैंने आपको कल वीडियो में बताए थे दोस्तों, याद होंगे आपको। छठा प्रश्न, उपमा एवं रूपक अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय का उपमान के सम्मान बताया जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान के सम्मान बताया जाता है। और रूपक क्या होता है दोस्तों, रूपक वो होता है जिसमें उपमेय को उपमान के रूप में दिया जाता है। आई बात समझ में? जैसे उपमा का एग्जाम्पल है चंद्रमासा, कार्तिका,
मुख है तुम्हारा। आई बात समझ में। चंद्रमासा कार्तिका मुख है तुम्हारा। ये क्या है? रूपक उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। रूपक अलंकार का एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? देखो, चरण कमल बन्हो हरि राय, ये होगा दोस्तों रूपक अलंकार का एग्जाम्पल। ठीक है। 7वां प्रश्न दोस्तों, आपके 7वां प्रश्न का थेसिस का क्या होगा? निबंध। और यहाँ पे विजिलेंस का क्या होगा? सावधानी। आई बात समझ में दोस्तों। 8वां प्रश्न, राजस्थान सरकार की वित्त विभाग अनुभाग की ओर से विविध प्रशासनिक विभागों में, देखो आगे क्या लिखा हुआ है? मित विदित्वा अपनाने हेतु एक प्रपत्र लिखना है आपको। आई बात समझ में। तो मैंने आपको पत्र लिखने का तरीका भी बता दिया था, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों का एक निबंध लिखना है। पहला निबंध ए है विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान, यानी कि विद्यार्थी किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण का योगदान कर सकते हैं। ब है राजस्थान में लोक देवताओं का महत्व। स है नारी सशक्तिकरण। डी है हमारे पास में मेरी प्रिय पुस्तक। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था निबंध लिखना है, ऊपर टाइटल लिखना है, फिर निबंध की प्रस्तावना लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में निबंध का जो हमारे पास में हानि है वो लिखना है, और फिर लाभ लिखना है, और चौथा पॉइंट लास्ट उपसंहार लिखना है, यानी कि रिजल्ट लिखना है। इससे आपको 300 शब्द पूरे भर जाएंगे और आपके टोटल 4 नंबर आ जाएंगे। दोस्तों 10वां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न, तौलीय एकांकी के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर व खोखलेपन का अभिव्यक्त किया है। दोस्तों तौलीय एकांकी मैंने आपको बताया था, तौलीय यही सेम टू सेम प्रश्न बताया था दोस्तों आपको मैंने। यदि आपने मेरी पीडीएफ देखी हो, सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ठीक है। इसी के अथवा में बाजार से हटपूर्वक विमूर्खता उनमें नहीं, वाक्यांश किसके लिए और क्यों कहा गया। आई बात समझ में। बाजार में जाना चाहिए तो मन क्या हो दोस्तों? हमारा भरा हुआ हो, और जेब क्या हो? वो खाली होनी चाहिए। ठीक है। हमारे बजरूपन से हमारे पर कोई इफेक्ट ना पड़ पाए। आगे 13वां प्रश्न, बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उनकी नीति व भक्ति को समझाइए। 13वें के अथवा में आत्म परिचय कविता की मूल संवेदना को स्पष्ट करें। दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर आया हिंदी का। 14वां प्रश्न, मारिए आशिक सांपनी जिन डांसिया संसार, काव्य भक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगला 15वां प्रश्न, राजियारा सोरठा में कवि ने बुरे अच्छे मित्र के क्या लक्षण बताए हैं। दोस्तों 16वां प्रश्न, हाँ इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए और क्यों कही गई है। उत्तर सीमा 40 शब्द। दोस्तों 17वां प्रश्न, मैंने सेम टू सेम प्रश्न बताया था दोस्तों सुबह। ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताइए। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था, ठेले के हिमालय पाठ के आधार पर इसकी सार्थकता बताइए। थोड़ा सा प्रश्न चेंज हुआ है लेकिन प्रश्न वही आया है दोस्तों। आगे हमारे पास में प्रश्न नंबर हमारे पास में 18वां, देखो कबीरदास और कन्हैयालाल मिश्र। मैंने कहा था कन्हैयालाल मिश्र आएगा, 100% आएगा, और आ चुका। कबीरदास और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए। दोस्तों आगे 19वां प्रश्न, रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा। दोस्तों रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा, बताना है दोस्तों। 20वां प्रश्न, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना जो चाहे ले जे। ये कौन से है दोस्तों? ये किसने कहा, किसने कहा, ये किसने कहा, किसने कहा। आपको ये पंक्ति बतानी है, ये किसने कही थी। आई बात समझ में। किसने कही थी दोस्तों? मुगलों के एक बादशाह ने की थी। जल्दी से बताइए किसने की थी। देखो 21वां प्रश्न, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बचा लंबी उम्र वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है। 22वां, बलवान से भिन्नत पाठांश में हमें क्या शिक्षा मिलती है। 23वां, अंत में एक ऐसे निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों इसी के अथवा में 23वें के अथवा में, मैं राम के लिए तड़पता हूँ वह मेरे लिए। प्रस्तुत वाक्यांश में तुलसी के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि तुलसीदास जी थे वो रत्नावली को पास नहीं खाना चाहते थे। 24वां प्रश्न मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, वीडियो के अंदर सेम टू सेम आ चुका है। एलिफेंटा की गुफाओं एलोरा की गुफाओं से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो एलोरा की गुफाओं से किस प्रकार भिन्न है, इसके प्राकृतिक शिल्प सौंदर्य को बताइए। दोस्तों 24वें के अथवा में है, देव नारायण जी महाराजा सूरजमल जी के सामाजिक और धार्मिक महत्व को लिखिए। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है हमारे पास में जो कि आ चुका है, आपकी जो नई बुक लगी है समाज सेतु, जिसमें 25वां प्रश्न है समाचार लेखन में इंट्रो क्या है, इसका महत्व लिखिए। 26वां है फीचर लेखन को परिभाषित कीजिए, और इसके फीचर के 4 आपको प्रकार भी लिखने हैं। 27वां साक्षात्कार की परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखिए। 28वां रिपोर्टाज और यात्रा यंत्र के
यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अंतिम प्रश्न, डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए। दोस्तों इस प्रकार से हमारा टोटल का टोटल पेपर रहा है राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी का 7 मार्च को। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो में बताया था, सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आए थे। दोस्तों यदि इस पेपर की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ प्रश्नों के सोल्यूशन आपको दिए हैं, जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनके आपको सोल्यूशन नहीं दिए हैं। यदि आप इन सोल्यूशन की PDF पाना चाहते हो तो दोस्तों आगे मैंने जो छोटी सी वीडियो बनाई है किस प्रकार से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो वो भी जरूर देखना। दोस्तों यदि आप ये पेपर PDF के रूप में चाहते हैं तो दोस्तों आपको गूगल पर जाना होगा। गूगल पर आपको सर्च करना होगा RBSC मॉडल पेपर RJ स्टडी मसाला। आप इतना सर्च कर देंगे दोस्तों। इतना सर्च करने के बाद में आपको ये सर्च करना है, ठीक है। सर्च करोगे आपको सबसे पहले दूसरी लिंक पर जाना है, ठीक है। दूसरी लिंक पर जैसे जाओगे तो आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाकर इस पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार गूगल पर जाकर इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करना। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर, आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklet.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।